हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन जब आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं या इवन हमें ही कोई काम करना होता है तो हम बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं उस काम का। जिसे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं उनको लगता है कि बहुत मुश्किल वाला काम है, फिर कभी कर लेंगे, या इसी चक्कर में वो पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं, उनकी टाल मटोल की आदत लग जाती है और फिर लास्ट में वो पढ़ाई कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में उसने पढ़ाई नहीं की, अब बहुत संघर्षों से उसका जीवन गुजर रहा है और उसके सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि एक है कि तुमको 8 से 10 घंटे कूलर में या एसी में बैठ के पढ़ना है और वही 10 घंटे तुमको रोड पे रिक्शा चलाना है, तो बिना सोचे, बिना कोई विचार के तुरंत बोल देगा कि नहीं, वो एसी में बैठ के पढ़ना पसंद करेगा। मैं क्यों एसी में बोल रहा हूँ? इवन गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हर शहर में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लाइब्रेरी चल रही है और लाइब्रेरी में आपको हर तरह की सुविधाएँ मिलेंगी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, और लोग जा भी रहे हैं। लेकिन इस पढ़ाई के दौरान हम ये रियलाइज़ करते हैं कि शायद हमारा दिमाग हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तो और कंफर्ट को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से आप उस समय का सही तरीके से सदुपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध भी है तो भी ऐसी संभावना है कि शायद हम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे संभव है कि हम अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें? देखिए, अपने जीवन में सफल होना ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ कुछ शुरू करते हैं तो आप उसमें आने वाली बाधाओं को भी टैकल कर सकते हैं। जैसे आप घर से निकले और जिस रास्ते पर निकले वो रास्ता ठीक नहीं है, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स उसमें, जैसे अभी आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जब कोई बाहर निकलता है तो उसे मौसम का अंदाज़ा है कि टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा रहा है, गर्म हवाएं चल सकती हैं, तो वो छाता लेता है, कोई कपड़ा लेता है अपने आप को कवर करने के लिए, या फिर पानी का बोतल साथ में ज़रूर रखता है। उसे रास्ते का अनुमान है, मौसम का अनुमान है, इसीलिए वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है ताकि रास्ते में आने वाली जो एडवर्स सिचुएशन है, जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनको वो हैंडल कर पाएगा और उनको वो या तो मिनिमम कर देगा या फिर न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक उसी तरह से जब आप अपने जीवन में सफलता की खोज में निकलते हैं, सफल होने का प्रयास करते हैं, तो आपको भी स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है। पहले ही आपको समझना पड़ता है कि किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो हमें बाहर से नहीं आता, बल्कि वो हमें अंदर से मिलता है। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पर उनका माइंड उनका साथ नहीं देता, यानी कि वो फोकस नहीं कर पाते, उनका दिमाग जो है वो मोबाइल में लगा होता है, दिमाग में और भी बहुत सारे तरह के थॉट आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप आज किताब लेके बैठे पढ़ने की, तो आज किताब लेके बैठे आप आधे घंटे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे या 1 घंटे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो हमको हैबिट बनानी है, आदत बनानी है, यानी कि पहले आप वो 1 घंटा या 2 घंटा बैठने की कोशिश करिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा लगभग 75 to 85% जो डे होता है वो हमारी आदतों के हिसाब से गुजरता है। अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो आपका 85% डे ख़राब होने वाला है। यानी अगर बुरी आदतों के साथ आप रह रहे हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम ख़राब हो जाएगा। और एक इंसान के तौर पे हम हमेशा रेशनल नहीं होते। रेशनल का मतलब कि हम हमेशा तर्क ले करके डिसीजन नहीं ले सकते। कभी हम इमोशनल होते हैं, कभी हम डीमोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको हमेशा रेशनल डिसीजन लेना है, हमको हमेशा बेहतर काम करना है। तो कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं? आपको आदत बनानी होती है। अगर आपने आदत बना ली तो ऑटोमेटिकली आपका 85% डे बेटर हो सकता है। अब आपको ऐसा कहा जाता है कि लगभग अगर हम कोई चीज़ 21 दिन तक अगर बार बार उसको हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए एक आदत बन जाती है। तो आपको हर 21 दिन पे एक नई हैबिट को डेवलप करना है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्राणायाम, योगा या थोड़ा एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है।
तो 21 दिन आप इस वर्कआउट को रिपीट करिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, क्योंकि आपने जिन चीज़ों को चुना है अपनी आदत बनाने के लिए, आपने सोच समझ के चुना है और आपको 21 डे तक कैरी करना है। अब आप 21 दिन तक उसको कैरी करते हैं तो वो आपके रिचुअल का, आपके डेली रूटीन का वो हिस्सा बन जाएगा। अब 21 दिन के बाद आपको ये हैबिट डेवलप करना है कि 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आपका टाइम टेबल है जो आप बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, अब उसको थोड़ा सा आप फॉलो करना शुरू करेंगे। तो 21 दिन बाद आप पाएंगे कि आप आराम से उस समय उस सिचुएशन में बैठ पा रहे हैं, आप फोकस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंट नहीं होते। हर कोई चाहे तो वो अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है तो ज़रूर अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके पास है तो आप अपने आप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो अगर जो 7 से 8 घंटा अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता है, कंसिस्टेंट होकर पढ़ता है, किसी भी तरह की समस्या को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसी और का असर हमारे ऊपर होने लगता है। कभी हम स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, कभी इस सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने जो चुना है एटलीस्ट उसमें कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको मदद करती है स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अचीव करने में। एक कॉन्सेप्ट है डोमिनो इम्पैक्ट, डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे अगर बचपन में हम एक गेम खेला करते थे कि ईंट को ऐसे साइड बाय साइड खड़ा कर देते थे। अब एक ईंट को हम गिराते थे तो वो ईंट अगले ईंट को गिराता था, उसके बाद वो अगले गिराता था, और सिर्फ एक ईंट पे दिया हुआ धक्का वो पूरे ईंट को गिरा देता था। और इस तरह से हम पहले से वो डिज़ाइन करके वो ईंट को तैयार करके रखते थे, तो एक डिज़ाइन जैसा बन जाता था। हमको बहुत मज़ा आता था। लेकिन डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने देखते हैं तो आप अपने वर्तमान क्षमता से उस बहुत बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो आपको बड़ा लगेगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि जो एफर्ट आप आज अपने तरफ से कर सकते हैं वो आज करिए, जो कल कर सकते हैं वो कल करिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 1 साल बाद आपको कोई परीक्षा देनी है, तो आज अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से उस परीक्षा को देखेंगे तो आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर 6 महीने तक आप मेहनत करते गए, तो जब उस 6 महीने चलने के बाद आप वहाँ से उस परीक्षा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने 50% यात्रा तय कर ली है, अब आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप अपने प्रयास में आगे बढ़ते हैं उस लक्ष्य के और करीब पहुँचते जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हम शुरू ही नहीं करते, हम पहले ही नापने लगते हैं कि वो लक्ष्य बड़ा है छोटा है, और जो हमको अंदर से आवाज़ आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, उसी के आधार पर हम बैक ऑफ हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको कितना भी बड़ा लक्ष्य दिखे, आपको ये तय करना है कि कितने घंटे का या कितने समय का डेडिकेशन आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, और कंसिस्टेंट होके, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट हैं। और जब कंसिस्टेंट होके आप चलते चले जाएंगे तो ऐसा भी संभव है कि जिसने 43% या 45% स्कोर किया हुआ है वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, या वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। तो कई बार तो जो कंसिस्टेंसी होती है, जो हार्ड वर्क होता है, वो टैलेंट को भी बीट कर देता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू डू। आप अपने जीवन में करते क्या हैं, क्योंकि सोचने को तो हर कोई सोचता है कि हमको ये करना है, वो करना है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन आप करते क्या हैं। तो जब आप डेली करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी क्षमता को बड़ा करते हैं। तीसरी चीज़ है डेडलाइन। जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले हमको एक डेडलाइन तय करना चाहिए कि किस सीमा तक हमको क्या ख़त्म करना है। मैं भी था, जैसे मैंने एनसीईआरटी की किताब पढ़नी शुरू की और मुझे लगा कि नहीं, बहुत 6 से 8 महीने मुझे किताब ख़त्म करनी है। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो एक डेडलाइन तय करते हैं और वो 100 पेज 200 पेज पढ़ते हैं और उसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर ख़त्म करते हैं। जब आप डेडलाइन को रिस्पेक्ट करते हैं तो जो आपके टाइम का वेस्टेज है आप उसको कम करते हैं, और ये एक आदत बन जाती है कि चलो हमने कोई एक काम तय कर लिया कि इस समय तक हमको ये काम ख़त्म कर देना है,
अब आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस समय तक वो काम ख़त्म करें, तो आपने काम भले ही छोटा चुना हो, टास्क भले ही छोटा चुना हो, लेकिन डेडलाइन को रिस्पेक्ट करने की जो आपकी आदत है वो आपको मजबूत बना रही है, वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है। अब कल के दिन आप कोई बड़ा लक्ष्य भी बनाते हैं तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि इस डेडलाइन को रिस्पेक्ट करने की आदत के चलते आप कंसिस्टेंट होंगे और उसको आप अचीव कर पाएंगे। अब कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो शुरू में हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होती, हम वीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट को आप पाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो आप अपनी क्षमता को विकसित करते जाते हैं और इस तरह से आप अपने पर्सनालिटी को इस तरह से बना लेते हैं कि आप न सिर्फ सोचते हैं बल्कि आप जो सोचते हैं उसको हकीकत बनाने की, उसको प्राप्त करने की भी क्षमता आपके अंदर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किताबें खरीद लेंगे, कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे और कुछ बड़ा सोच लेंगे तो आप बड़ा बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक होगी अगर आप अपने व्यक्तित्व में शामिल कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व को आप बना पाते हैं, तो संभव है कि आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। अदरवाइज़ हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बनने का ख्वाब देखता है। अब डिपेंड ये आप पे करता है कि आप ख्वाब देखने वालों की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं या करने वालों की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। अगर आप करने वालों की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं तो इन सारे प्रैक्टिसेस को आप अपने जीवन में उतारिए, फॉलो करिए, बी कंसिस्टेंट, डेडलाइन को फॉलो करिए और अपने जीवन में अच्छी आदतों को डेवलप करिए। हर 21 दिन पे एक नई आदत को डेवलप करने का चैलेंज लीजिए और अपने 85% डे को आप बेहतर बनाइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में साझा की है ये आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।